क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इतने सारे जेवर लेकर कहाँ जा रही हो? बस है कुछ काम, तुम नहीं समझोगे। एक औरत एक मकान को घर बनाती है, उसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है। और जब घर की लक्ष्मी अपना सारा स्त्री धन समेटकर घर की चौखट को छोड़ देती है, तब उस घर के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। ये दस्तक कहती है कि सावधान, अनर्थ होने जा रहा है। पर कई बार कुछ करने से पहले बहुत कुछ हो चुका होता है। फरवरी 2011, नाला सोपारा, मुंबई, महाराष्ट्र। सुषमा, गुप्ता सेठ ने हाँ बोल दिया है। थैंक यू सो मच चितले साहब। वैसे बुधवार को तेरा रोज का ऑफ होता है। गुप्ता सेठ बोले हैं कि गुरुवार को तू एक एक्स्ट्रा छुट्टी कर सकती है। जी साहब। लेकिन क्या साहब? लेकिन अगर तू शुक्रवार को काम पे नहीं आई तो तेरा पगार कटना शुरू। उसका कोई चांस ही नहीं बनता साहब। ठीक है ठीक है। पिछले 6 महीने से बीमार थे ना, अब इतने दिन बाद बिस्तर से उठेंगे तो थोड़ी कमजोरी तो लगेगी। कैसे हो, लेट हो गए? अच्छा हूँ। वो सुषमा, तेरी मिस्टेक तबीयत कैसी है? ठीक हो गई ना? पहले से अच्छी है, इसीलिए कल शिरडी भी जा रही हूँ। गुप्ता जी ने 1 दिन की छुट्टी भी मंजूर कर ली है। अच्छा है ना? सुषमा, तेरा मिस्टर ना बहुत लकी आदमी है। क्यों? अब ऐसी बीवी सबको नहीं मिलती ना। तुम भी ना, खाना खाओ। विशाखा। हाँ बाबा। अगर दारू गड़ आई ना। हाँ। आई, आपको पता है मैं डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आई। अरे वाह, अब तो विशु के लिए खीर बनानी पड़ेगी ना। रोहित का है? वो खेल रहा है। अच्छा चल, तू ये रख कर। दोबारा बुखार तो नहीं आया? डर गया तुझसे, रास्ता भूल गया इधर का। सब साईं बाबा की कृपा है। आई, मैंने बाबा की सारी दवाइयाँ टाइम टू टाइम दी ना बाबा। अरे धीरे मेरी माँ। ये लड़की ना सुषमा एकदम तेरी कार्बन कॉपी है। बड़ी होके डिट्टो तेरे जैसी बनेगी, सबका ध्यान रखने वाली और सुंदर। बस बस तुम आराम करो। अरे 6 महीने से आराम ही तो कर रहा हूँ, अब तो हफ्ते भर में ड्यूटी पर। बिल्कुल नहीं, अभी 1 महीने और आराम करना है, तब ड्यूटी पे जाना है। तो अपन डॉक्टर बना ले। अरे खटियत केला डॉक्टर, मैंने कहा ना 1 महीने आराम करना है, मतलब आराम करना है। पहले मैं तुम्हारी अच्छे से सेवा करूंगी, खिलाऊंगी पिलाऊंगी, उसके बाद तुमको कहीं जाना है। उससे पहले कहीं भी जाने की नहीं सोचो, ना ड्यूटी ना कहीं और। हे सुषमा, बैठ ना। कितना ध्यान रखती हो तुम मेरा। पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले निभाई जा रही है। मैं यहाँ बिस्तर पर पड़ा पड़ा कुछ नहीं कर पाता तुम्हारे लिए। कहीं घुमाने नहीं ले जा सकता, एक साड़ी तक। कुछ मत बोलो, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी वही करते ना जो मैंने किया है। करते ना। आई, मी पण येणार। फिर स्कूल कौन जाएगा? आप कैलेंडर में लिख देना ना कि रोहित को बुखार है, 2 दिन बाद आएगा। सोना, मैं जब बाहर जाऊंगी तो तेरी विशु दीदी अकेले काम करेगी, तू उसकी मदद नहीं करेगा? नहीं, विशु दीदी मुझे इधर उधर नचाती रहती है, मैं आपके साथ ही चलूंगा। रोहित, तू कहीं नहीं जा रहा है बेटा। अरे 2 दिन में वापस आ जाएगी आई। हाँ, तेरी आई अभी पैकिंग कर रही है ना बेटा, उसको परेशान मत कर। आप सब लोग जो मुझे परेशान करते हैं उसका क्या? विशु बागता कुठे गेला? हो आई। रोहित, सच कहूँ अच्छा नहीं लग रहा यार, तुम अकेली जा रही हो शिरडी। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने बाबा से मन्नत मांगी थी कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो उनके दर्शन करने के लिए आऊंगी।
अब आप ठीक हो गए हैं तो मैं दर्शन करने जा रही हूँ, और बस 2 दिन की ही तो बात है। सुषमा, ये जेवर? हाँ, ये जेवर भी ले जा रही हूँ और शादी वाली साड़ी भी। दुल्हन बन के बाबा के दरबार में जाऊंगी और तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करूंगी। देखना बाबा मेरी ये कामना भी जरूर पूरी कर देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे जेवर लेके अकेले? अकेली कहाँ हूँ मैं, तुम हो ना मेरे साथ में, और हम सबके साथ में बाबा हैं, है ना? सुषमा किसी सावित्री से कम नहीं थी। उसका पति राजन 6 महीने के लिए बहुत ज्यादा बीमार था। इस दौरान सुषमा ने उसे और अपने सारे घर को सिंगल हैंडेडली संभाला, चलाया और अपने पति को ठीक भी किया। अब वो शुक्रिया अदा करने शिरडी जा रही थी, पर साथ में अपने सारे जेवर भी लेकर जा रही थी। उसके पति को यह अटपटा लगा। दस्तक हुई थी, सुनी भी थी, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाया, और उसके बाद जो हुआ वो राजन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। विशु दीदी, दाल है। रोहित, जास्त शानपट्टी नको करूस, ओके? चुपचाप खा, वरना मैं आई को बता दूंगी। मैं ही आई को जाकर फोन करके बोल देता हूँ कि विशु दीदी मुझे आड़ा टेढ़ा खाना खिला दे। रोहित, बहुत हो गया। अच्छा ही तो है। आई जैसा नहीं है ये। तुम दोनों खाना खाओ, मैं जरा आई को फोन करके आता हूँ। उसने पहुंचने के बाद से फोन ही नहीं किया अभी तक। The number you have dialed is currently switched off. क्या हुआ बाबा? हाँ? ये, तेरी आई का फोन स्विच ऑफ है। बैटरी डाउन होगी। आई मोबाइल चार्ज करना भूल गई होगी। अरे ऐसे भूलने से कैसे काम चलेगा? मुझे भी साथ जाना चाहिए था। एक तो अकेली गई और साथ में इतने सारे। क्या बाबा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चल, तुम चलो चलो, खाना खाओ। The number you have dialed is currently switched off. स्विच ऑफ। ज्योति, जी सर। सुषमा की कोई खबर? सर मैंने फ़ोन किया था उसे, पर उसने उठाया नहीं। हो सकता है शिरडी में रुक गई हो, उसे दर्शन न मिला हो। लेकिन कल तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आज शनिवार हुआ, अगर सोमवार तक नहीं आई तो कह देना उसे कि आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो बेटा। हेलो मैं तुम्हारी मम्मी के साथ काम करता हूँ बेटा। मेरा नाम संदीप है। काका, वो अब तक मम्मी लौटी नहीं शिरडी से। सब बहुत परेशान हैं। पापा पुलिस स्टेशन गए हैं। सेलफोन कभी बंद रखती नहीं है मेरी बीवी। इनके शिरडी पहुंचने के बाद आपकी इनसे फ़ोन पे बात हुई थी? कहा था पहुंचते ही फ़ोन करेगी। बुधवार को निकली थी तो गुरुवार सुबह फ़ोन आना चाहिए था, पर आया नहीं। आप कह रहे थे आपकी बीवी सारे जेवर साथ लेके गई है? हाँ जी। जेवर कितने के होंगे? 2.5 लाख के लगभग। पाटिल, शिरडी पुलिस स्टेशन फ़ोन कर और सारे हॉस्पिटल में मालूम करवाओ। हाँ, घोटी, सिन्नर, नासिक, सब जगह। होई सर। दुल्हन बन के मन्नत मांगने गई थी, सुना नहीं ऐसा पहले कभी? शिरडी के आसपास के सभी हॉस्पिटल्स चेक किए गए एक्सीडेंट केसेस के लिए। मुंबई से शिरडी तक के सभी पुलिस स्टेशंस में सुषमा की डिटेल्स भेजी गई। चल, तेरा बैग पैक कर लिया मैंने। दूध अब तक नहीं पिया। चल जल्दी पी, देर हो रही है स्कूल के लिए। चल जल्दी पी पी। बाबा, किचन में खाना रेडी है, आप प्लीज गरम करके खा लेना। ठीक है बेटा, ये मैंने लगा दिया है और थोड़ा संभाल के जाना। ठीक है। अरे वाह, सारा दूध खत्म। देखो बाबा, सारा दूध खत्म कर लिया। सिर्फ आई को परेशान करता है। बाबा, आई कब आएगी? मुझे आई की बहुत याद आ रही है। इधर आओ तुम दोनों मेरे पास। आओ, आओ।
बाबा आई किधर गई? पता नहीं बेटा, उनके बिना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी नहीं अच्छा लगता। रोना नहीं बेटा, रोना। चलो विशाखा, स्कूल लेके जाओ। चलो जाओ, स्कूल जाओ। सारे पुलिस स्टेशन, सारे हॉस्पिटल्स में चेक किया, कहीं भी ऐसा कोई एक्सीडेंट का केस नहीं आया। काय साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? सुषमा जैसी औरत अपने पति को छोड़कर कैसे भाग सकती है? ये नामुमकिन है। साहब, हम सब उसे यहाँ बहुत मानते हैं। जब उसका पति बीमार था तो डबल शिफ्ट करती थी। उसने अपने पति की बहुत अच्छे से देखभाल की और चाल चलन में भी एकदम डिसेंट थी साहब। और साहब 6 महीने तक उसने अपने पति की देखभाल की, तो अब काहे को छोड़ के भागेगी? घर के सारे जेवर लेकर गई है वो। सर, मैंने सारी बस सर्विसेज चेक कर ली। सुषमा किसी भी प्राइवेट बस से नहीं गई है। और सुषमा के पति के हिसाब से वो टैक्सी से गई है कि बस से गई है कि ट्रेन से गई है, वो गई भी है कि नहीं गई है, उसे नहीं पता। अजीब बात है सर, और सारे जेवर भी लेकर गई है, ये भी तो अजीब बात है। यानी कि दो अजीब बातें। कोई तीसरी बात जरूर है, कोई तीसरा भी है सर। राजन, हमने शिरडी मंदिर के सारे कैमरों के फुटेज स्कैन कर लिए। सारे एंट्रेंसेस, मुख्य द्वार, मुख्य दर्शन, वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक के सारे फुटेज हम लोगों ने स्कैन कर लिए, लेकिन आपकी बीवी उसमें हमें कहीं नहीं दिखी। वैसे हमने सुषमा जी का नाम गुमशुदा में दर्ज करा दिया। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो गुम हुई, गुम की गई या गुम हुई ही नहीं। मतलब? हो सकता है किसी के साथ भाग गई। रोहित, खाना खा ले बेटा। नहीं बाबा, मुझे आई चाहिए, और जब तक आई नहीं आ जाती मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। पर बाबा आई कब आएगी? आएगी बेटा, जल्दी आएगी। बाबा, आई ऐसे छोड़कर क्यों गई? पता नहीं बेटा, 15 दिन हो गए, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, पर छोड़ के नहीं जा सकती हमको। बहुत बहुत प्यार करती थी हम तीनों से वो। खाना खा ले बेटा, खा ले बेटा। दुल्हन बन के बाबा के दरबार में जाऊंगी और तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करूंगी। चलो बेटा। दो महीने बीत चुके थे, लेकिन सुषमा की कोई खबर नहीं थी, ना अच्छी ना बुरी। धीरे धीरे दोनों बच्चों ने समझौता कर लिया था कि शायद वो दोबारा अपनी मां को नहीं देख पाएंगे, लेकिन राजन को यकीन नहीं हो रहा था कि सुषमा उसे छोड़कर जा सकती है। राजन, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर, और एक दिन अचानक बैलेंस खो जाते हैं। और नहीं सर, मेरी पत्नी ऐसी नहीं थी सर। बोला ना मैंने, अंदर ही अंदर, ऊपर से मालूम नहीं पड़ेगा। राजन, तुझे दूसरी बीवी की जरूरत नहीं होगी, पर बच्चों को तो माँ की जरूरत है ना। आई, सुषमा ही मेरे बच्चों की माँ है, और मुझे दूसरी बीवी की कोई जरूरत नहीं है। वही सुषमा जो घर के पूरे जेवर लेकर फरार हो गई है। कोई मजबूरी होगी आई, क्या है? कैसी मजबूरी?
हैं? अरे ऐसी कौन सी मजबूरी है जिससे एक औरत अपने पति और मासूम बच्चों को छोड़ दे? राजन बेटा, अपनी आंखों से पट्टी उतार दे, जरा सच्चाई को देख। तेरी बीवी भाग गई है। बेटा, मैं आज हूँ कल नहीं, जितना भी हो सकेगा संभालूंगी विशाखा और रोहित को। तू भी जल्दी से संभल जा, सोच मत, शादी कर ले। सुषमा मिसिंग केस की फाइल पर अब धूल जमने लगी थी, लेकिन एक और केस की छानबीन के दौरान सुषमा मिसिंग केस के लिए एक सुराग मिला। यह केस मुंबई के नाला सोपारा इलाके का था। सोच समझ के बोल तो पकिया, खबर गलत निकली ना खाल खींच लूंगा तेरी। साहब, खबर अगर झूठी निकले तो खुद खाल उतार के देगा पक्की आपको। 101% पक्की खबर है साहब। वही तो चोर लोग हैं जो चेन खींचते हैं साहब, पॉकेट मारते हैं साहब, पॉकेट। स्टेशन से लेकर हाईवे तक दिन रात यही काम करते हैं। पिछले 2 महीनों से कम 20-30 लोगों पर हाथ साफ किया उन लोगों ने। कब और कहाँ आ रहे हैं लोग? अपने हाईवे के पास ढाबा है ना, वही। चल बे, आज तेरे को साले तंदूरी खिलाता हूँ। हाँ हाँ, वेज खिला खिला के दिमाग की दही कर दी है तूने तो बिल्कुल ही। कौन है तुम लोग? चल साथ में चल। ए, हाथ नहीं लगाने का, दूर से बात कर देगा। चल। अरे भाई लोग, अरे तमाशा क्या देख रहे हो? अरे ये लोग भाई लोग हैं, गुंडे नहीं ये। अरे गुंडे, बचाओ। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं छोड़ दो। गुंडे, तुम लोगों ने 14 चेन खींचा ना? 9 चोरी किया। किधर है माल रहे तुम लोग के पास? सबका सब बेच दिया साहब। किधर बेचा? इधर उधर बेच दिया, अभी ध्यान थोड़ी है किधर बेचा साहब उनको। किधर बेचा? आई शर्मा साहब नहीं दिया। अभी याद आएगा, अभी याद आएगा इसको। कोई नहीं, तू समझदार है बोल। हम लोग माल लूट कर भाई को देते थे, भाई माल बेचता था, हम लोगों को हमारा हिस्सा मिल जाता था साहब। किधर रहता तेरा भाई? ये किधर रहता है? फाटक के पास। यही घर है भाई का। क्या हुआ, क्या बात है? यही से भाई। क्या? चल। तो संदीप है ना? संदीप कौन? सर ये वही संदीप है। सुषमा जहाँ काम करती थी वहीं पे ये भी काम करता है। 6 महीने तक उसने अपने पति की देखभाल की, तो अब काहे को छोड़ के भागेगी? पाटिल, लगता है अपना लॉटरी निकलने वाला आज। एक दिन में 2 बड़ा बड़ा केस। हाँ, चल भाई, पूरा घर छान मार। साहब, अलग अलग जौहरी की दुकान की रिसिप्ट हैं। पुराना चावल लगता है रे। हाँ? वाह वाह वाह, क्या बात है। ये जेवर बेचता नहीं है, गिरवी रखता है। ये सारे जौहरी को बुलाओ थाने में, सारे सामान के साथ। चलो भाई, पार्टी गरम। साहब, इस लाइन में 1 साल से हूँ और ये दोनों भी मेरे लिए कुछ टाइम पहले से ही काम कर रहे हैं। घाटकोपर में भी चेन छीनता था तू?
बरोबर है साहब। हाँ राजन जी, बुलाया था आपने? हाँ। सुषमा की कोई खबर मिली क्या? नहीं, सुषमा जी की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन हमारे पास कुछ चोरी के जेवर बरामद हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक निगाह मार लीजिए और बताइए इसमें कोई सुषमा जी के जेवर तो नहीं? बस देख के बताना, आपको ऐसी कोई खास बात नहीं। ये तो सुषमा के जेवर है सर। क्या हुआ है सुषमा को? सुषमा कहाँ है रे? सब मुझे नहीं मालूम। सब वो मेरे साथ शिरडी गई। अरे अभी तक घर नहीं गई तू? डबल शिफ्ट? हाँ, वो कल शिरडी जा रही हूँ ना, तो सोचा काम निपटा लूँ। अरे हाँ, तू तो कल शिरडी जा रही है, वो भी अकेले? बाबा से मन्नत मांगी थी, जैसे ये ठीक हो जाएंगे तुरंत दर्शन के लिए आऊंगी। अरे तो पति ठीक हो गए हैं तो साथ में लेके जाने का ना। अरे अब उतने भी ठीक नहीं हुए हैं और बच्चे भी घर में अकेले हैं ना, 2 दिन में आ जाऊंगी मैं भी शिरडी जाने की सोच रहा था। तो चलो ना, ये तो अच्छा रहेगा। तुम चितले साहब से बात कर लो छुट्टी के लिए। अरे वो तो समझो उसने दे दी। तब तो अच्छा रहेगा, कंपनी भी हो जाएगी और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। अकेली औरत हूँ ना, तो थोड़ा डर लगा रहता है। अच्छा, तुम अपने पति की सेहत के लिए दुआ मांगने जा रही हो ना? हाँ, वही मेरे सब कुछ है। अच्छा, तुम एक काम करना, अब वो अपने शादी की साड़ी, जेवर और फूल भी लेके आना। क्यों? मेरा एक पड़ोसी है मिस्टर कुलकर्णी, वो बीमार हुआ था, उसकी पत्नी ने भी ऐसा ही किया। बाबा के सामने दुल्हन बन के भीख मांगी पति के लिए। अरे डॉक्टर ने तो उसको मरने के लिए छोड़ा था, लेकिन जैसे ही बाबा के सामने वो पहुंची, कुलकर्णी फट से उठ खड़ा हुआ, कोमा से बाहर आ गया। अब बोलो। जय साईं राम। भगवान, बाबा, फकीर और साधुओं का वास्ता देकर लोगों को बकरा बनाना हमारे देश में बहुत आसान है। सुषमा को एक सेकंड के लिए भी संदीप पर डाउट नहीं हुआ कि वो उससे झूठ बोलकर अपने गलत इरादों को अंजाम देने वाला था। वो संदीप पर भरोसा करती थी, वो उसका कलीग था। दोनों 6 महीने से एक साथ काम कर रहे थे। साहब, मैं सुषमा को स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से लेके गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि पुलिस प्राइवेट बस का रिकॉर्ड जरूर चेक करेगी। और बस एक हाईवे के ढाबे पर सुबह 4:30 बजे रुकी। सुषमा, सुषमा, पहुंच गए क्या? नहीं, अभी 40 किलोमीटर और है। अपन ना अभी सिन्नर में है। मेरा भाई रहता है यहाँ पे 5 मिनट की दूरी पे। मैं ज्यादा करके ना वहीं रुकता हूँ। अपन गए, मस्त नहाया धोया, फ्रेश हुए और बाबा के दर्शन को गए। कोई झंझट नहीं, अपन सामान भी वही रखा और गए और रिटर्न। मस्त जीप सर्विस है, सिनार टू शिरडी। मेरी भाई की बीवी है ना, मेरी भाभी, बहुत अच्छी है। तुम दोनों की अच्छी जमेगी। उनको भी साथ लेके चलते ना। पर अभी तो बहुत रात हो रही है। रात तो हम मुंबई वालों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए 4:30 बजे का मतलब सुबह। चलो चलो, नीचे जल्दी उतरते हैं। और जाहिर है तुम्हारा कोई भाई नहीं होगा सिन्नर में? नहीं साहब। अरे मेरा भाई ना मेरी शादी में खूब ने मजे किए। छोटा है बड़ा है? मेरा बड़ा भाई है। क्यों मारा रे तूने? हाँ? क्यों मारा? क्यों मारा तूने? संभालो संभालो, अपने आप को संभालो।
मेरी सुषमा भागी नहीं थी साहब। मैं उसको ना वहाँ से घसीट के लाया और यहाँ पे मैंने उसको जला दिया। सर, पूरा इलाका छान मारा, कुछ भी नहीं मिला। लगता है बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी और अब 2 महीने भी हो चुके हैं सर। भाई बहुत प्यार करती थी हम तीनों से, छोड़ के नहीं गई। ऊपर से देख रही है, संभाल रही है, इसलिए अब रोना नहीं, रोना बंद। क्योंकि अगर तुम रोओगे ना बेटा तो तुम्हारी आई को बहुत बुरा लगेगा रे, बहुत बुरा लगेगा। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सुन, आज ही अस्पताल जा और ये बच्चा गिरा दे। ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, हमारा है, आपका है। फिर वही बात, कितनी बार कहा है तुमसे, मेरी अपनी फैमिली है। और ये जो मेरे अंदर है, क्या हम आपकी फैमिली नहीं? प्यार मोहब्बत के रिश्ते वैसे ही पेचीदा होते हैं, अगर ऊपर से वो नाजायज हो तो फिर क्या कहिएगा। ऐसे रिश्तों में किसी एक साइड को जबरदस्त दर्द से गुजरना ही पड़ता है और फिर एक दुखी दिल जन्म देता है बीमार दिमाग को। प्यार में चोट खाया इंसान होश की दहलीज पार कर जाता है। चोट देने वाले को शायद पता भी नहीं होता कि उसके किसी करीबी इंसान पर कहर टूटने वाला है। चोट एक दस्तक है जो कहती है कि करे कोई और भरे कोई। जुलाई 2010, मुंबई। आदि, प्लीज शोर नहीं, पापा काम कर रहे हैं। मैं शोर नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरी कार शोर कर रही है। तो ठीक है, अगली बार से ना तो ये कार इस ऑफिस में आएगी और ना इस कार का मालिक। वैसे भी मुझे आपके ऑफिस में नहीं आना, आपकी ऑफिस बहुत बोरिंग है, मुझे बाहर जाना। आदि बेटा, पापा काम कर रहे हैं ना। पापा जल्दी काम खत्म करो ना। अगर आप इसी तरह शोर करोगे तो काम जल्दी खत्म कैसे होगा? आप चुपचाप वहां जाकर बैठ जाओ, मैं फटाफट काम खत्म करूँ। जल्दी करो काम। हाय आदि। हेलो परवीन आंटी। राज, ऑलब्राइट एचआर ने ग्रुप इंश्योरेंस का कॉन्टैक्ट हमें दे दिया। दिस इज अ गुड न्यूज़ पूर्वी। वेडनेसडे को मीटिंग है और तुम्हें डील साइन करने के लिए जाना है। ग्रेट, दोनों चलेंगे। सॉरी, मैं नहीं आ सकती। कम ऑन, एक दिन वेडनेसडे के लिए आ सकती हो। हाँ, अरे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी यार। राज, थर्सडे से पुणे ब्रांच ज्वाइन कर रही हूँ, पैकिंग करनी है, पर्सनल काम भी है। सो आंटी पुणे बहुत अच्छा है ना? हाँ, सो तो है। क्या मैं चल सकता हूँ? जी, आप बिल्कुल चल सकते हैं। आप और आपके पापा मोस्ट वेलकम। मेरे पापा तो हमेशा काम पे बिजी रहते हैं, सिर्फ आप और मैं ही चलेंगे। मैं सारा दिन ऑफिस में बैठ के बोर हो जाता हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूं इस हीरो का। घर पे बोर हो रहा था तो यहाँ लेके आया, और अब यहाँ बोर हो रहा है, कहता है बाहर चलते हैं। ठीक ही तो कह रहा है, ये भी कोई जगह? सो बोरिंग। बीच पे जाए तो बात बने। क्यों आदि? मुझे भी बीच पे जाना है। नहीं पूर्वी, इट्स ओके, मैं संभाल लूंगा। आप करिए अपना बोरिंग सा काम, मैं और आदि साहब तो जा रहे हैं बीच पे। क्यों आदि? पूर्वी आंटी रेत में भी खेलेंगे ना? ऑफ कोर्स खेलेंगे बेटा। अब बीच पे जाओ, रेत में ना खेले, ऐसे भी हो सकता है क्या? बड़े बड़े कैसल बनाएंगे, ठीक है? वाह, ये वो ग्रेट आंटी। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, आप जल्दी से आइए। ठीक है।
तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, कब का ख़त्म हो गया। अब ट्रांसफ़र हो रही है तो टेबल पे कोई नया काम नहीं। पापा, आंटी जल्दी चलो, कार रेडी है। हाँ श्वेता बोलो। आदि परेशान तो नहीं कर रहा है ना? अरे नहीं, वो तो अक्सा बीच गया पूर्वी के साथ। घर ड्रॉप कर देते उसे, निधि के साथ खेल लेता। श्वेता, अगर मैं घर और ऑफिस के बीच में अप डाउन करूंगा तो काम कब करूंगा यार? ओके बाबा, मैं सिर्फ कह रही थी। ऑफिस के बाद घर ही आ रहे हो ना? इतने सालों से मैं सीधे ऑफिस से घर ही आया हूँ, फॉर गॉड सेक। कितने बजे आओगे? जब काम खत्म हो जाएगा तब आऊंगा। आप रखो। 1 मिनट, निधि बात करना चाहती है। हेलो डैडी, मेरे माँ का पेन मत भूलना, कल ड्राइंग कंपटीशन है ना? अरे हाँ, श्योर। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। मैंने अभी बैग में रख लिए हैं। लव यू डैडी। लव यू स्वीटी। चलो बाय। बाय। हाँ राज, राज डोंट वरी, आदि कंप्लीटली एंजॉय कर रहा है। नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। टेंशन आदि की मॉम को हो रही है। एनीवेज, मैं बस थोड़ी देर में रैप अप कर रहा हूँ, तो घर जाते हुए बीच से आदि को पिक कर लूंगा। ओके। ओह आंटी, ये तो गिर गया। चलो फिर से बनाते हैं। हाँ चलो। पूर्वी, 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 पूर्वी उठो। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी उठो। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी। साहब, हम लोग नाव से आए थे, तब से मैडम बेहोश पड़ी हुई। हाँ साहब, ऐसे ही पड़ी थी। पूर्वी, पूर्वी, क्या get up, पूर्वी, get up, उठो, उठो। आदि कहाँ है? क्या हुआ था तुम्हें? आदि कहाँ है? पूर्वी, मेरा बेटा कहाँ है? कुछ तो बोलो तुम। Where is Adi? नथिंग सीरियस, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। कोई इंजरीज? नो इंस्पेक्टर, थोड़ा शॉक में थी पर अब ठीक है। मैं चलता हूँ। पूर्वी, आदि कहाँ है? मुझे नहीं पता। What do you mean मुझे नहीं पता? तुम्हारे साथ था ना? हाँ लेकिन कुछ हुआ। और कुछ हुआ का क्या मतलब? पूर्वी, आदि को तुम बीच पर ले गई थी, कहाँ है आदि? जवाब दो, डैम इट। मिस पूर्वी, मिस्टर राजेश के बेटे आदि के साथ आप बीच गई थी।
फिर आप बेहोश कैसे हुई? क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। याद कीजिए, आदि कहाँ है? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। आदि ये आदि का बड़ा वाला कैशल। मुझे कुछ याद नहीं। वो क्या था? कौन सा स्प्रे था? अचानक से आंखों के सामने आया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। कुछ तो देखा होगा। आदमी था, औरत थी, कपड़े का कोई रंग, कुछ बोला हो, कुछ भी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। शायद पीछे से कोई हाथ आया। मिस्टर राजेश जी, मुझे आपके बेटे की लेटेस्ट पिक्चर चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं था कि आदि अपने पापा के साथ ऑफिस आया था, और ये भी कोई पहली बार नहीं था कि राजेश की कलीग पूर्वी आदि को साथ में बीच पर घुमाने ले गई थी। पूर्वी की राजेश, श्वेता, आदि और आदि की बहन निधि से अच्छी पहचान थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि आदि गायब हो गया, और क्यों गायब हुआ? सर फोटोग्राफ सारे पुलिस थाने में फ्लैश करा दिए गए। डॉक्टर का? यस सर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सभी जगह, पर कहीं से कोई खबर नहीं अभी तक। वो औरत पूर्वी पहले बेहोश हुई, फिर उठ के बैठ गई, ज्यों की त्यों। मतलब सर? उसका पर्स, ज्वेलरी, सेलफोन छुआ तक नहीं गया। चोरी का केस नहीं है। सर उस औरत का कोई कनेक्शन नहीं होगा इस केस से। मुझे लगता है कि शायद मिस्टर राजेश का कोई कनेक्शन है। लेकिन कनेक्शंस के लिए कम से कम 2 पॉइंट जरूरी होते हैं। मम्मी आदि किधर है? आदि किधर? आपने आदि को भेजा ही क्यों पूर्वी के साथ? आपको पहले कितनी बार कहा था कि मत भेजिए ऐसे। उसने जिम्मेदारी नहीं ली ना, घुमा दिया हमारे आदि को। अरे कुछ भी मत बोले जाओ। घुमाया नहीं है, किडनैप हुआ है। कॉमन सेंस नहीं है क्या? किसी के साथ भी हो सकता था ऐसा। तुम्हारे चेहरे पे स्प्रे मार के ले जाते उसको, मेरे साथ ऐसा हो सकता था। बेकार में पूर्वी पर इल्जाम मत लगाओ। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए राजेश। मेरे आदि को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ है। साहब हम लोग नाव से आए थे, तब से मैडम बेहोश पड़ी हुई। तुम्हारे कोलीवाड़ा में कोई लफड़ेबाज लोग दिखे क्या पिछले दिनों? ऐसा लोग को अपना गाउठन का पब्लिक छोड़ेगा क्या? ये बच्चा उठाने वाला इस गाउठन का नहीं है साहब। अरे बच्चा उठा के इधर से पास भी नहीं हो सकता है। सर पूर्वी और राज सर काफ़ी क्लोज हैं। क्लोज है? अब मेरा मतलब है पूर्वी उनके बच्चों से काफ़ी क्लोज है। मतलब बच्चे क्लोज हैं? जी हाँ, पूर्वी अक्सर आदि को अपने साथ बाहर ले जाया करती थी। अच्छा, मिस्टर राजेश कब से काम कर रहे हैं? पिछले 4 साल से, और पूर्वी ने 2 साल पहले ज्वाइन किया था। मतलब कि पिछले 2 सालों में पूर्वी राजेश के बच्चों के काफी क्लोज हो गई? नहीं सर, उनकी पुरानी दोस्ती है। राजेश और पूर्वी? राजेश, पूर्वी और मिसेस राजेश, श्वेता की, ये तीनों एक ही कंपनी में काम करते थे। इंटरेस्टिंग। मिस्टर राजेश 24 घंटे हो गए लेकिन एक भी फ़ोन कॉल नहीं आया। नॉर्मली किडनैपर्स 12 घंटे के भीतर ही फिरौती की मांग करते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, किडनैपर्स ने फोन क्यों नहीं किया फिरौती के लिए अभी तक? किडनैपर्स फिरौती चाहते ही नहीं कि किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं की गई है। तो फिर किस लिए? वही तो हम जानना चाहते हैं, और इसके लिए हमें कुछ जानकारी चाहिए। कैसी जानकारी? जो आपको पता है, हमें नहीं। मतलब आपका कोई अतीत, कोई दुश्मनी? मैं एक सीधा साधा सा मिडिल क्लास प्रोफेशनल हूँ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो कोई मेरे बेटे की किडनैपिंग क्यों करेगा? की तो है। प्लीज़ दिमाग पर जोर डालिए, दिल खोलिए,
कोई राज है तो हमारे और आपके बीच रहेगा। किडनैपर जानता था कि आपका बेटा आदि पूर्वी के साथ बीच पर है। वो ये भी जानता था कि अक्सर बीच पर दोपहर में भीड़ भाड़ नहीं होती, काम आसानी से हो जाएगा। कौन है जो ये जानता था मिस्टर राजेश? मेरे पूर्वी और मेरी वाइफ श्वेता के अलावा और कोई नहीं जानता था। आदि परेशान तो नहीं कर रहा है ना? अरे नहीं, वो तो अक्सर बीच गया पूर्वी के साथ। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, उस पूर्वी से दूर रहो, दूर रहो उस औरत से। सब उसी का ही किया कराया है। श्वेता, बेकार में इल्जाम मत लगाओ पूर्वी पर। वो हर सैटरडे को आदि को लेकर बीच जाती थी कि नहीं? और वो आदि से बहुत प्यार करती है, और तुम जानती हो ये बात। कौन किससे कितना प्यार करता है सब जानती हूँ मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मुझसे बदला लेने के लिए उसने आदि को घुमाया है। वो तुमसे जितना प्यार करती है ना, उससे ज्यादा मुझसे नफरत करती है। मेरी आंखों में देखकर बोलो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? शट अप श्वेता, जस्ट स्टॉप इट। अफेयर था सर, तगड़ा अफेयर था। दोनों के चेहरों पर लिखा है। सर 8 साल पहले श्वेता, राजेश और पूर्वी एक ही बैंक में काम करते थे। कहाँ था ये बैंक? नागपुर में सर। यानी श्वेता और राजेश नागपुर को बिलोंग करते हैं? हाँ सर। और पूर्वी रहने वाली है नांदेड़ की, उसके माता पिता वहीं रहते हैं। नांदेड़, मुंबई, नागपुर, इस त्रिकोण के चौथे कोण में बच्चा कहीं छुपा है। मेरा पुणे ट्रांसफर हुआ इंस्पेक्टर साहब। 2 दिन पहले आपने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली और वो बच्चा गायब है, और आज आप चुपचाप पुणे के लिए रवाना हो रही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आदि के किडनैपिंग में मेरा हाथ? हाथ का तो पता नहीं, दिल तो है, टूटा हुआ दिल। आदि मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा था। लेकिन आपका बच्चा तो नहीं था ना। अगर जिंदगी आपकी मर्जी से चलती तो आदि के जितने 2 बच्चे होते आपको 2 बार अबॉर्शन नहीं कराना पड़ता। और इस सब के बावजूद आपका अफेयर राजेश के साथ जोरों से चल रहा है। आपके पुणे ट्रांसफर के पीछे भी उसी का हाथ है। इंस्पेक्टर साहब, मैं राजेश से प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने आपको रिजेक्ट किया, श्वेता से शादी की। उसने मुझसे शादी नहीं की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि मैं उसके बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाऊं। अगर ऐसा कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले उनको मार डालती। आप तो जीते जी मार रही हैं श्वेता को। पराया होने के बावजूद राजेश 7 सालों से अफेयर कर रहा है आपके साथ। वही है जो आपको इस कंपनी में लेकर आया, और आज उसी के कहने पर आपका पुणे ट्रांसफर हो रहा है। राजेश क्यों आपको अपने से दूर पुणे भेज रहा है? ये क्या है राज? मेमो है, इंग्लिश में है। तुम पढ़ी लिखी हो। लेकिन पुणे क्यों? क्योंकि पुणे की ब्रांच को तुम्हारी जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं कहती कि अब तुम्हें मेरी जरूरत है? ये टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन है पूर्वी। टॉप मैनेजमेंट यानी श्वेता? उसे इससे बाहर रखो प्लीज। कैसे बाहर? क्यों चलती हो मुझसे? तो पूरी तरह से उसी के हो। मैं तो तुम्हारी परछाई का एक छोटा सा हिस्सा ले रही, फिर उसे क्या प्रॉब्लम है? मैं किसी का नहीं हूं, और कोई मेरा नहीं। या मैं या वो, तुम्हें चूज करना है राजेश। आई एम सीरियस। श्वेता, मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें यार, हमारे बीच में कुछ नहीं है। उसका तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करना कुछ नहीं है, तुम्हारे कहने पर उसे रखा गया है ना। कंपनी को एक अच्छे एनालिस्ट की जरूरत थी, और पूर्वी इस जॉब के लिए परफेक्ट थी, तो मैंने रिकमेंड कर दिया। और तुम जानती हो पूर्वी एक थोड़ा प्रोफेशनल है। बेडरूम में भी प्रोफेशनल होगी। कितना चार्ज करती है वो? श्वेता प्लीज। उसे हमारी जिंदगी से निकालने से पहले उसे अपने ऑफिस से निकालो राजेश। अगर वो तुम्हारे ऑफिस से नहीं गई तो मैं बच्चों को लेकर अलग हो रही हूँ। श्वेता क्या बोली जा रही हो? या मैं या वो। राज, तुमने खुद कबूल किया था कि श्वेता से शादी करना तुम्हारी एक भूल थी। तुमने हमेशा से सिर्फ मुझसे प्यार किया, और आज भी करते हो। मैं सबसे ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, और उनकी खातिर मैं। पूर्वी, तुम पुणे का ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लो। हमें दूर रहना चाहिए। सब कुछ तुम्हें डिसाइड करोगे ना, कब शादी, कब अफेयर, कब पुणे। मैं तो कोई मायने ही नहीं रखती।
अरे यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। श्वेता दूर कर देगी बच्चों को मुझसे। तुम नहीं समझोगे क्या होता है बच्चों से दूर रहना। सही कहा तुम। मैं कैसे समझ सकती हूँ कि क्या होता है बच्चों से, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारी 2 बच्चों की खातिर मैंने अपने 2 अबॉर्शन करवाए। तुम मेरी हेल्प करने के बजाय मेरी तकलीफों को और बढ़ाओ मत। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज पूना चली जाओ, प्लीज। आपके मम्मी पापा से बात हुई? उन्होंने कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है आपसे। राजेश की वजह से मुझसे मेरे सारे रिश्ते छूट गए। और बदला लेने के लिए आपने आदि को राजेश से छीन लिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता आदि कहाँ है। शिवलकर, इनके घर के बाहर 2 कांस्टेबल लगवा दो। हर कॉल, हर मूवमेंट पर नजर रखो। मिस पूर्वी, आप पुणे ऑफिस फोन करके बोल दीजिए आप पुणे नहीं आ रही हैं। आदित्य के अपहरण को 2 दिन बीत चुके थे। पुलिस राजेश, श्वेता और पूर्वी के लव ट्रायंगल की बाल की खाल निकाल चुकी थी। सारी डिटेल्स टेबल पर थी, लेकिन आदित्य के बारे में कोई जानकारी नहीं, एक भी सुराग नहीं। सर, राजेश साहब ऑफिस से लगभग 5:30 बजे निकले थे। मैंने पापा को मेरे लिए स्केच पेन्स लाने के लिए कहा था। और मम्मी ने क्या बात की थी पापा से? आदि के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, फोन के बाद मम्मी कहीं बाहर गई थी? नो अंकल, हम दोनों साथ में ही घर पे थे। थैंक यू बेटा। तीनों के फोन रिकॉर्ड्स तो क्लीन मालूम होते हैं। सर, प्लानिंग बहुत तगड़ी हो गई। कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। लेकिन उस बच्चे को किडनैप करने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? उस बच्चे से तीनों प्यार करते हैं। इस केस में कुछ अलग है शिवलकर। त्रिकोण का चौथा कोण शिवलकर। दिमाग लड़ाओ। सर, वो जो अनक्लेम बैग है परसों से यहाँ पड़ा हुआ है। कोई आया नहीं अभी तक लेने के लिए? नहीं सर, लेकिन उस बैग से जबरदस्त बदबू आ रही है। कितनी बदबू आ रही है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हेलो, हाँ शांति आंटी। बेटा, मम्मी को फोन दो जल्दी। 1 मिनट। मम्मा, शांति आंटी का फोन है। हाँ शांति। श्वेता, टीवी चालू करो जल्दी। क्यों? एक बच्चे की फोटो दिखा रहे हैं, बिल्कुल आदि जैसा लगता है। मेरा अटेंडेंट ने बताया कि बैग से बहुत बदबू आ रही है, इसलिए हमने बैग खोलकर देखा कि बैग के अंदर बच्चे की लाश थी। नागपुर पुलिस ने अभी तक इस बच्चे की लाश के बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं की है। इस बच्चे ने येलो कलर का टी-शर्ट और डेनिम के शॉर्ट्स पहने हुए हैं। अगर किसी भी इंसान को इस बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो वो इन नंबर पर तुरंत पुलिस को कॉल करे। ये टिकट तो मिसेस राजेश चौधरी के नाम पे बुक है। यस सर। बगल वाली सीट पर कोई बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने बताया कि उस सूटकेस की मालकिन कोई औरत थी। श्वेता। ओ आजी, आजी, ये बैग आपकी है क्या? अरे नहीं रे बाबा, वो एक औरत थी जो नासिक में ही उतर गई, बोलकर गई कि बैग को संभालो, पर लौटी ही नहीं। मैं सो रही थी और जब आँख खुली तब देखा कि गाड़ी नासिक से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। आपने ड्राइवर या कंडक्टर को बताया नहीं? मैंने कहा ना साहब कि मैं गहरी नींद में थी। मुझे लगा कि वो वापस आ गई होगी और अंधेरा भी था।
मैं सो गई। इन दोनों में से थी वो? मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन हमारी ये महिला कांस्टेबल खाल खींच लेगी तुम्हारी। बस में जो बूढ़ी औरत थी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, बस के अटेंडेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, और तुम चुपचाप अपना स्टेटमेंट दे दो। आंटी, ये वाला कैसे इतना स्ट्रांग बनेंगे जैसे कि ये कभी न टूटे, फिर वापस आएंगे तो यहीं पड़ा रहेगा। राज प्लीज मेरा पुणे का ट्रांसफर रुकवा दो। देखो राज, अगर मैं वहां गई तो इतने सालों से जो कुछ भी हमारे बीच बना है वो सब कुछ टूट जाएगा। राज देखो, राज हम 7 साल पहले ही अपने हाथों से गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवा चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि वो गलती हम दोबारा दोहराएं। प्लीज राज, राज मैं भी अपना घर बसाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। That's impossible. तुम जानती हो मैं अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। क्या कहा? हाँ? तुम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते? मेरी जिंदगी का क्या? उसे अपने हाथों से बर्बाद। मुझे समझने की कोशिश करो तुम। मैं अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तो वो स्प्रे वाली कहानी बिल्कुल झूठी थी। जी, झूठी थी। मैं हाथी को अपने साथ घर लेकर गई थी। आंटी, पापा को फोन लगाओ ना, मुझे घर जाना। पहले आप आइसक्रीम तो खा लो, फिर जाएंगे, ठीक है? खा लो। नन्ही सी जान बहुत जल्द शांत हो गया था फड़फड़ाना उसका। मैं घर से वापस आक्सा बीच गई और वहां पर बेहोश होने का नाटक किया। पूर्वी, नथिंग सीरियस, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। दूसरे दिन आप लोग चले गए। मैं नागपुर के लिए रवाना हुई आदि को लेकर, और वो बैग मैंने बस में छोड़ दी। और तुम्हें लगा कि तुम्हारा ये संगीन जुर्म कभी पकड़ा नहीं जाएगा। सच कहूं तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि मैं पकड़ी गई, लेकिन राज ने मुझे जिंदगी भर का दर्द दिया था और मैं उसे वही दर्द रिटर्न करना चाहती थी बस। वो बच्चा प्यार करता था तुमसे और तुमने उसे दर्दनाक मौत दे दी। कैसी औरत हो तुम? तो चलो उठो। मुझे मार देती, राज को मार देती, मेरे आदि को क्यों? आदि को क्यों? जब इस केस की सुनवाई हुई, पूर्वी अपने स्टेटमेंट से पलट गई। उसने राजेश के साथ अपने रिश्ते से और अदी के मर्डर से अपने आप को दूर कर लिया, साफ साफ इनकार कर दिया। पर प्रोसिक्यूशन ने मजबूत सबूत पेश किया और पूर्वी के कन्विक्शन का ऑर्डर पास किया गया है। मुझे भी बीच पे जाना है। जून 2011 में पूर्वी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
पूर्वी ने इस जजमेंट के खिलाफ कोर्ट में अपील की है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने आप में एक दस्तक होती है कि जुर्म होने को है। जब पूर्वी को पहला अबॉर्शन कराना पड़ा था तब वो एक बहुत सॉलिड दस्तक थी कि ये अफेयर गलत है, इसे रोक देना चाहिए। जब श्वेता ने राजेश से अफेयर खत्म करने के लिए कहा था तो वो भी एक जबरदस्त दस्तक थी कि अब बहुत हो गया। दस्तक सुनकर भी अनसुनी की गई। अफेयर के जोश ने होश को भुला दिया और बलि चढ़ा 5 साल का एक बच्चा। आप और हम मिलकर जुर्म को रोक सकते हैं। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।